आप सभी को जया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भूत पिशाच यक्ष योनि जाने अनजाने में जो पाप हो जाता है वो उन पापों से मुक्त कराने वाली एकादशी है जया एकादशी। इससे संबंधित एक कथा भी प्रचलित है। जब भगवान इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे तो वहां वहां संगीत नृत्य इत्यादि ये सारी चीजें हो रही थी और वहां वहां देवी देवता साधु संत सभी लोग उपस्थित थे। वहां संगीत हो रहा था, नृत्य हो रहा था। ये कथा है माल्यवन और पुष्पवती की। माल्यवन जो है वो संगीत का कार्य कर रहे थे और जो पुष्पवती है वो नृत्य कर रही थी। तो क्या हुआ, नृत्य करते करते पुष्पवती की नजर माल्यवन पर पड़ी और जो पुष्पवती है वो माल्यवन को देख के मोहित हो गई और जो माल्यवन है वो भी पुष्पवती को देख के मोहित हो गया, जिससे उनके संगीत का जो है लय ताल सब बिगड़ गया, जिससे ना इंद्र भगवान क्रोधित होकर उन्हें यक्ष पिशाच योनि में जन्म होने का श्राप दे दिया। तो वो ना हिमालय में उनका जन्म हुआ पिशाच के रूप में, यक्ष के रूप में। तो उनका जीवन बड़ा कष्टमय था, भूख प्यास एकदम ठंड से बहुत तड़प रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, जाने अनजाने में उन्होंने दिन भर कुछ नहीं खाया। वो दिन था एकादशी का, जया एकादशी का उस दिन था। और अपने जो भी पाप है उनसे जाने अनजाने में जो भी पाप हो गया है, जो भी पाप है सबका पश्चाताप कर रहे थे, भगवान को स्मरण कर रहे थे, पश्चाताप कर करके भगवान को स्मरण कर रहे थे। तो क्या हुआ, वो एकादशी के जो नेक्स्ट वाला दिन था उस दिन में वो जैसे गंधर्व थे, जैसे स्वर्गलोक से, जैसे मतलब स्वर्गलोक में वो गंधर्व के रूप में वो सारा चीज भजन कीर्तन गायन नृत्य ये सारी चीजें कर रहे थे। तो पिशाच होने के कारण वो सारा चीज नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे थे वो वैसे हो गए नेक्स्ट डे। कहते हैं इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो व्रत रखता होगा उसका कितना कल्याण होता होगा।